हाँ, तो अब तक हम CDS के PYQ स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने CDS 2 2024 के एंटोनिम सिनोनिम 2 वीडियो जिसकी आई थी, फिर CDS 1 2024 के एंटोनिम सिनोनिम, CDS 2 2023 के एंटोनिम सिनोनिम हमने कर लिए थे। अब हम CDS 1 2023 के सिनोनिम वाले पार्ट को आज करने वाले हैं। तो जिस किसी भी तैयारी कर रहे हो, NDA, CDS, FCAT, डिफेंस एस्पिरेंट हो, बेसिकली अग्निवीर वाले भी देख सकते हैं, एयरफोर्स, कुछ भी कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर वीडियोज आती हैं जिसमें तुम्हें PYQ के थ्रू वो क्या कराई जा रही है। और ये कंप्लीट पैकेज बन रहा है तुम्हारे लिए लास्ट 5 ईयर PYQs का, जिसमें हमने NDA के लास्ट 5 ईयर के कर लिए, FCAT के अभी हमने करे थे, और अब CDS की बारी है। तो ये भी तुम्हारे लास्ट 5 ईयर का एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जिसमें तुम्हें वर्ड्स रिपीट करने लग जाते हैं। तो वो तुम्हें मैं आज भी दिखाऊंगा कि कैसे वर्ड्स रिपीट करते हैं। बाकी का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखोगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंग्सियस फॉर वर्क। एंग्सियस का मतलब जो चिंतित हैं या जो सोच रहे हैं वर्क के बारे में, यानी कि वो काम को लेकर चिंतित हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंग्सियस हैं, तो उसके बारे में वो उसको पाना चाह रहे हैं एक प्रकार से। प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, अबंडेंस में कोई चीज़ हो, उसे प्लेंटी बोलते हैं। ये भी तुम्हारा एक PYQ है, तो यहाँ से तुम ये भी ध्यान रखना। कंपोज्ड अगेन CDS में तुम्हारा रिपीट करा है, NDA, FCAT, तीनों में ये ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा। और मैंने इसी सीरीज में तुमको कराया था कि कंपोजर, शांति जो वर्ड थे उनके लिए आया था, पीस के लिए कंपोज, जो MS धोनी उनका कंपोज्ड स्वभाव है, इस तरीके से मैंने तुमको कराया था। ईगर का मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से, उत्सुकता से, वो ईगर वेट कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना, ईगरली मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, ईगरली वेटिंग, तो क्या है, वो उत्सुकता से वेट कर रहा है। तो उसी प्रकार से है कि एंग्सियस हैं, वो उसके लिए चिंता कर रहे हैं कि हाँ काम मिले। इनडिफरेंट, फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये तो दोनों उल्टे हो गए ना। यहाँ पर तो वो चाह रहा था लेकिन यहाँ पर चाह ही नहीं रहा है। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे ही इज ए प्रोमिनेंट फिगर इन पॉलिटिक्स, इस तरीके से। तो ये तो फिर से अगेन रिपीट करा है ना, ये सेंटेंस भी मुझे याद था, तो ये तो शायद 2 बार रिपीट कर चुका था पहले, ये तीसरी बार है। तो ये तो आता है इम्पोर्टेंट के लिए, कोई इंपॉर्टेंट फिगर है उसके लिए। बाकी के कंपोजर शांति से, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो शांत है। इनडिफरेंट, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहिए किसको, ईगर को। इस तरीके से तुम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने करा रखा है पहले वर्ड इसी सीरीज में, इस चक्कर में। द पावर ऑफ मोनार्की, मोनार्की का मतलब, मोनार्क तुमने NDA में आ रखा है, मोनार्क। मोनार्क का मतलब जिसका एक छत्र राज हो, उस तरीके से। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो एटॉमिक, मोनो क्या क्या जो होते हैं, तो मोनो का मतलब एक हो, सिंगल चीज़ हो, तो उसके लिए आता है। तो जैसे जो कोई एक ही राजा शासन कर रहा हो तो मोनार्क हो गया, उस तरीके से। सरकमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, तो जो पावर थी ना मोनार्क की, वो सरकमस्क्राइब्ड कर दी गई नए लॉ के द्वारा। तो सरकमस्क्राइब्ड का मतलब या तो बढ़ा दी गई होंगी या उसकी कम कर दी गई, तो उस तरीके से है। तो इसको करने का तुम एक तरीका ये देख सकते हो कि स्क्रिबल का समझते हो, मतलब स्क्रिबल, जैसे मैंने अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्रिबल कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ लिखा और मैंने ये स्क्रिबल कर दिया, तो कुछ खींच दिया तुमने इस तरीके से, जैसे स्क्रिबल करा ना, तो कुछ ना कुछ मैंने लिखा ना, इसी तरीके से तुमने एक सर्कल टाइप बना दिया, एक रेखा टाइप बना दी कि ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, इससे आगे नहीं जाना। तो एक जो लॉ है उसने उसकी जो पावर थी उनको सीमित कर दिया, एक लिमिट में रख दिया, उस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि ये सर्कल है, इसके बाहर कुछ नहीं कर सकते तुम, उस तरीके से इसको याद कर सकते थे। कॉन्स्ट्रेंट, ये पहले भी आ रखा है, तो कॉन्स्ट्रेंट करना, जैसे इस काम के लिए तुम्हारे पास एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट दिया जा रहा है, ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं कि एक टाइम की एक लिमिट दे रखी है तुमको कि इतने टाइम में तो तुम्हें करना है, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। नेचुरलाइज्ड मतलब बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया, नेचुरलाइज्ड कर दिया, न्यूट्रलाइज्ड कर दिया, शायद न्यूट्रलाइज्ड ही होगा, हाँ वही है। सरकमवेंटेड, सरकमवेंटेड का मतलब होता है तुम किसी चीज़ से बच रहे हो, किसी को तुम अवॉइड कर रहे हो, उसके लिए आता है सरकमवेंटेड। खुद को सर्कल कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो, सर्कल वेंट, इन्वेंट, बना लिया, अपने आसपास एक सर्कल बना लिया, तो खुद को अवॉइड कर रहे हो किसी चीज़ से, तो उसके लिए आ जाता है नोटिफाइड। तो नोटिफाइड आ गया, सूचित करा जा रहा है उसको पावर के लिए। सरकमस्क्राइब्ड का हमें सिनोनिम बताना है, मतलब जो सीमित कर दे, लिमिट कर दे, उसकी पावर को कम कर दे, उसके लिए सरकमस्क्राइब्ड आ गया। कॉन्स्टेंट हो जाएगा कि उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, उस तरीके से तुम कर सकते हो। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर तुमने पहले सुन रखा है तो
ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है ईयर लगा के तुम कुछ सुन रहे हो, कान लगा कर तुम सुन रहे हो ना, सीक्रेटली तो सुनते हो। ईव्स को तुम ईयर से कर सकते हो, तो ईयर लगा के कुछ तुम सुन रहे हो तो बहुत ही सीक्रेटली किसी की बातें सुन रहे हो, उसके लिए आता है। तो लिसनिंग सीक्रेटली ये हो जाएगा। बाकी के तो सब ऐसे ही है। रिफ्लेक्टिंग कामली मतलब सोच रहे हो तुम, कुछ शांति से सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, उसके लिए आ जाता है। नेक्स्ट देखोगे तो पार्टी लीडर एक्सहॉर्टेड हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दियर गवर्नमेंट। तो जो एक्सहॉर्टेड का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है कुछ उसमें ऊर्जा भर देना। जैसे जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनमें ऊर्जा भर दी, कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ बोल दिया, उनको प्रेरित कर दिया, उत्साहित कर दिया, उन सब के लिए इस्तेमाल करा जाता है एक्सहॉर्टेड। कुछ उनको एक अर्ज पैदा कर दी उनके अंदर कि हाँ ये तुम्हें करना है, उस तरीके से आता है एक्सहॉर्टेड। एक्सपेक्टेड अर्ज आ जाएगा इसके लिए सिंपल। फैसिलिटेट का मतलब होता है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उस तरीके से हमने याद करा था इसको कि फैसिलिटी एनडीए में पूछा जा चुका है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया मतलब उसको आसान बना दिया, किसी चीज़ को सुविधाजनक बना दिया। सुविधाजनक, बहुत ज़्यादा तुमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो सुविधाजनक, आरामदायक, आसान बना दिया बेसिकली, उस तरीके से फैसिलिटेट करना। डिस्करेज करना ये तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पर होता है किसी को प्रेरित कर रहे हो, तुम मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशन टाइप कुछ मोटिवेट कर रहे हो, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्करेज कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, वो सब इसी के लिए आ जाएंगे। एक्सहॉर्टेड, एनकरेज, ये सब इसके लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके से अर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे तुम अर्ज उठाई, कोई तुमने बगल में समोसा की दुकान देखी, तो इसके लिए एक और वर्ड आया था ना पहले कि तुम रास्ते में जा रहे हो, बगल में तुम्हें एक समोसे की दुकान मिलती है, तो तुमने समोसे देखे और तुम्हारे अंदर एक अर्ज आ गई कि मुझे भी समोसा चाहिए, तो उसके लिए एक और वर्ड आया था ना एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब भी तो यही होता है ना कि कोई प्रेरक टाइप जिसने तुम्हें कुछ काम करवा दिया। तो एक तो हो गया स्टिमुलाई, स्टिमुलेशन, दूसरा अर्ज आ गई तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे भी समोसा खाना है, तो उस तरीके से तुम्हारे अंदर कुछ करने के लिए कुछ आ गया, तुम प्रेरित हो गए, तो उसके लिए एक्सहॉर्टेड शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखो हॉस्पिटेबल, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, एनडीए में आया था, रिपीट करा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। मैं बोल तो रहा हूँ 60% जो वर्ड्स देखने मिलेंगे वो इसी से एयर फेयर में ही देखने मिलेंगे, कहीं ऑप्शन रिपीट कर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। बाकी का अगर फिर भी ना हो, फिर तुम्हारे पास सेंटेंस आता है कि तुम सेंटेंस का मतलब निकालो, उसके आधार पर तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। वो तो सबसे लास्ट में आ जाता है कि कुछ ना बचे तो वो कर लो, और कुछ कुछ वर्ड में तो हो ही जाता है कि शुरू में तुम्हें काम दे जाए। तो जो लोकल पीपल थे वो हॉस्पिटेबल थे फॉर स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर के लिए जो लोकल पीपल होंगे वो अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे, यही तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है हॉस्पिटेबल का मतलब क्या लग रहा है? जो लोकल पीपल होंगे वो उनके लिए थोड़ा सा खुले व्यवहार के होंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, थोड़े से जो वो क्या बोलते हैं अतिथि देवो भव वाली चीज़ है हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं कि सहानुभूति नहीं बोलेंगे, कुछ तुम उसको रेस्पेक्ट वगैरह दिखा रहे हो या बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रहे हो। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रहे हो स्ट्रेंजर्स के प्रति, तो वो हॉस्पिटेबल हो जाएगा, ऐसा उनका नेचर है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, सरली का मतलब जो बहुत ज़्यादा पसंद ना करे, डिस्टेंट, दूरी बना ले। फ्रॉस्टी, कॉर्डियल का तुमने ये फिर से देखो कई बार रिपीट कर चुका है, एफकेट में देखो, एनडीए में देखो, और मैंने जो पहले 2 वीक लिए थे उसमें भी कॉर्डियल आया था कि दिल से कुछ। कॉर्डियल का मतलब थोड़ा सा दिल से रिलेटेड आ जाता है, दिल का मामला मतलब फ्रेंडली तरीके से है, तरीके से कॉर्डियल। फ्रॉस्टी, डिस्टेंस, सरली, ये सब हो गए अनफ्रेंडली के लिए आते हैं, इस्तेमाल करे जाते हैं अनफ्रेंडली। फ्रॉस्टी का मतलब थोड़ा सा वो ठंडा जो क्या होते हैं वो, उसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अनफ्रेंडली के लिए भी इसका इस्तेमाल करा लिया जाता है। बैड टेम्पर्ड भी हो जाएगा यहाँ पर। सरली वगैरह क्या है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप, उस तरीके से सरली आंटी चिड़चिड़ी हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। इनकॉन्ग्रुअस, ये शायद पहले मैंने करा रखा है या नहीं करा रखा है, लेकिन ठीक है मैं अब करा देता हूँ। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस, तुमने शायद सुन रखा हो, वैसे तुम मोस्ट ऑफ ने नहीं सुना होगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कुछ चीज़ मिलना, मेल होना, कोई 2 चीज़ें हैं वो मेल हो रही हैं, एक जैसी हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप आ जाता है, बढ़िया चीज़ है, उसके लिए एक पॉजिटिव वर्ड है उस सेंस में, इनकॉन्ग्रुएंस। इसको याद करने के लिए तुम कर सकते हो कॉन्फ्लुएंस को। कॉन्फ्लुएंस तो आ रखा है ना, और तुमने सुन रखा भी होगा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही कुंभ पे क्या होता है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 जो रिवर्स हैं उनका संगम है। संगम टाइप मतलब एक जगह आकर मिल जाती हैं, मेल हो जाता है उनका, तो वो एक कॉन्फ्लुएंस है, संगम है,
संगम। तो उसी तरीके से ये है कॉन्ग्रुएंस का मतलब मेल नाम, मेल मिलाप टाइप का। संगत टाइप, संगत तुम बोल सकते हो कि ये तो मेरे संगत है, मेरे जैसा है। इनकॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कि वो उन दोनों में असंगत हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं, उनमें कोई बढ़िया रिलेशन है नहीं। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा नेगेटिव। इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा इसके लिए बेसिकली, कि वो सही नहीं है, बेसिकली नेगेटिव हो गया, इनअप्रोप्रिएट हो गया इसके लिए डायरेक्ट सिनोनिम। अनस्वर्विंग, कांस्टेंट, अनवेयरिंग, तीनों का मतलब है जो चेंज ना करे, अपरिवर्तनीय। कांस्टेंट का मतलब जो कांस्टेंट रहे, चेंज ना करे। अनस्वर्विंग का मतलब जो अडिग रहे, जैसे अडिग मतलब टिका रहे, उस तरीके से अपनी बात पर टिका रहे, जो कर रहा है उस पर टिका रहे, चेंज ना करे उसको। ऐसी अनवेयरिंग, वेरी ना करे, चेंज ना करे। जैसे वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो इन अनवेयरिंग मतलब जो चेंज ना करे। तो ये आ गए कांस्टेंट के लिए कि जो चेंज ना करे, तो वो तो सब अलग ही हो गए। इनअप्रोप्रिएट इसके लिए आ जाएगा डायरेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखो मर्क्यूरियल, एनडीए का पीवाईक्यू है, यहाँ पर भी डाल दिया है। मर्क्यूरियल का मतलब जैसे मरकरी वगैरह होती है वो चेंज करती रहती है, जो उसकी क्या बोलते हैं संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी चेंज करती रहती है उसकी। तो ये जो तीनों वर्ड है ना वो डायरेक्ट अपोजिट है मर्क्यूरियल का। एंटोनिम बोलोगे तुम इन तीनों को, एंटोनिम। मर्क्यूरियल का मतलब जो चेंज करे। जैसे तुम ऐसे याद कर सकते हो, जो मरकरी है, मरकरी तो है तो वो सॉलिड, लेकिन तुम उसको अलग अलग शेप दे सकते हो। जैसे लोहा है, लोहा तो एक शेप में आ गया तो उसे वही शेप बनी रह गई, उसको ठोका पीटी करके कर सकते हो, लेकिन उसमें दम लगाना पड़ता है। लेकिन जो मरकरी है वो तो तुम जिस उसमें रख दो उसी जैसा हो जाएगी, इसमें रखोगे इसके जैसी शेप ले लेगी। तो उस तरीके से ये आसानी से याद हो जाता है। वॉलेटाइल, ये भी केमिस्ट्री का ही टर्म है। वॉलेटाइल मतलब जो आसानी से बिखर जाए, उड़ जाए, उस तरीके से। जैसे जो पेट्रोल है वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, आसानी से उड़ जाता है, इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। प्लीजेंट का मतलब जो सुहावना है, मन भावना है, जो तुम्हें अच्छा लगे। एग्रीएबल, मर्सीफुल, दयावान। तो मर्क्यूरियल मतलब जो चेंज कर जाए। तो चेंज कौन करता है, वॉलेटाइल, जो बिखर जाए, चेंज कर जाए, उस तरीके से तुम कर सकते हो। उसकी स्टेट ही चेंज करेगी। पेट्रोल पहले तो क्या था, लिक्विड था, लेकिन हवा में उड़ गया तो वो क्या हो गया, चेंज कर गया ना वो। उस तरीके से ये हो जाएगा। ऑब्लिगेटरी, ये अगेन मुझे लग रहा है कि ये मैंने करा रखा है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ऑब्लिगेटरी, अगर तुम ऑप्शन से अगर खेलना चाहो तो देखो कैसे खेल सकते हो। वॉलेंट्री, अगर तुमने वायु वगैरह में तुमने देखते हो कि वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक एक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे दिल का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है, उसमें तुम चाह नहीं सकते, तुम इच्छा नहीं कर सकते कि रुक जाए, वो इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। तो वॉलेंट्री क्या हो जाएगा, जिस पर तुम्हारा कंट्रोल हो, जो तुम चाह सकते हो, ऐच्छिक है। जैसे सांस लेना, सांस को तुम थोड़ी देर के लिए रोक तो सकते हो ना, तो वो एक ऐच्छिक वो हो गई। तुम हाथों को इधर उधर कर सकते हो, तो वो ऐच्छिक क्रिया हो गई, तो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। इलेक्टिव, जहां पर तुम इलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो तुम, जैसे इलेक्शन वगैरह होता है वहां पर तुम चूज कर सकते हो। ऑप्शनल मतलब चूज कर सकते हो, वॉलंटरी मतलब चूज कर सकते हो, वहां पर तुम्हारे पास खुद की एक चॉइस है। यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक चॉइस है, लेकिन ये जो बात बोल रहा है ना ऑब्लिगेटरी, वो है कि तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, एसेंशियल है, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें, वहां पर कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरीके से भी तुम इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो यहाँ पर तो चॉइस है, लेकिन यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, एसेंशियल है, आवश्यक है। ऑब्लिगेटरी जैसे ओबीडियंट वगैरह, ओबीडियंट तो नहीं कहेंगे, ऑब्लिगेटरी मतलब जो करना ही पड़ेगा, सिंपल है, तुम्हें याद रह जाएगा। ऐसी अगर मैं निमोनिक ना भी बनाऊं तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज है कि तुम उसकी टेंडेंसी टाइप तुम बोल सकते हो कि उसके अंदर ही एक टेंडेंसी है। तो सी एज ए जेनेटिक टेंडेंसी टू लीवर डिजीज, उसको लीवर डिजीज होना ही है, उसके अंदर ही एक टेंडेंसी है कि ये उधर की तरफ भागेगा, उस तरीके से प्रवृत्ति उसकी ऐसी है। तो अगर तुम देखो रेजिस्टेंस, तो ये तो क्या है, रोक सकते हो तुम। इम्यूनिटी, रोक सकते हो। यहाँ पर एक देख रहे हो, फिर से एक चॉइस है कि तुम रोक सकते हो, उस पर एक रुकावट लगा सकते हो। एग्जेम्पशन, तुम उस पर कुछ लगा सकते हो, उस पर कुछ कर सकते हो, लेकिन वल्नरेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस पर तुम्हारा कोई वो ना हो। बहुत ही नाजुक सी चीज है, बहुत ही कमजोर, वीक के लिए आता है, वल्नरेबल तरीके से है। तो यहाँ पर तो देख रहे हो तुम रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, पावर दिखा रहे हो, पावर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वीकनेस दिखा रहे हो। तो उस तरीके से भी तुम अलग कर सकते थे इसको, कि आंसर तो यही होगा, प्री डिस्पोजिशन। पहले से ही तुम डिटरमाइन है कि तुम ऐसा ही होगा, तो वो एक टेंडेंसी टाइप हो गई ना, कि वो जाना ही है उधर की टाइप उसको। सार्डोनिक, अगेन रिपीट करा है, सार्डोनिक का मतलब जो मॉकिंग टाइप हो। सी वोर ए सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस, तो एक तुम्हारा मजाक उड़ा दे या तुम्हें नीचा दिखाने का ट्राई करे, वैसी कुछ स्माइल है
सार्डोनिक, मॉकिंग, रेस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल। मैंने तुमको एक वर्ड कराया था, रेवरेंशियल ही था क्या था, उसमें मैंने तुमको बताया था कि गंगा मैया है वो कैसी है, रिवर है, तो रिवरों के हमारे भारत में पूजा करी जाती है, तो वो रेस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है। तो रेस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल, डिफरेंशियल, ये भी सब यही है कि रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए उसके लिए आता है रेस्पेक्ट, सम्मान, उनके लिए आते हैं ये तीनों वर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, उसका तिरस्कार कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, तो उसमें तुम उसका सम्मान थोड़ी ना कर रहे हो। तो उस तरीके से आंसर ये हो जाएगा। सार्डोनिक का मतलब होता है किसी को तुम मॉक कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इस तरीके से तुम्हारे सिनोनिम तो हो जाते हैं खत्म। अब पार्ट आएगा तुम्हारा, कल आएगा एंटोनिम वाला पार्ट। तो उम्मीद है तुम समझ पा रहे होगे। अब थोड़ी सी वीडियो लंबी जाने वाली है। तो इससे पहले देखोगे एफ कैट में क्या होता था, सिंपल सिंपल से बढ़ाते थे कि बताओ सिनोनिम ऑफ एंग्सियस ऐसे करके। अब तो तुम्हें पूरा सेंटेंस मिल रहा है, और वहां पर 4-5 वर्ड आते थे, 5-6 वर्ड हो जाते कभी कभी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर 10 वर्ड आ रहे हैं और अच्छे वर्ड मिलते हैं सीडीएस और एनडीए में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम चाहे एफ कैट की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, या तुम किसी भी डिफेंस एग्जाम की कर रहे हो, तुम रेगुलर बेसिस पर इसको फॉलो कर सकते हो। 10-15 मिनट की वीडियोज होती हैं, बस उतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। पूरे पेपर तक तुम्हारे चलने वाली है सीरीज। अभी तो कितना 5 जैन को हमने स्टार्ट करा था, अब कितनी तारीख होगी, 12 फेब हो गई। तो ऐसे ही ये पेपर तक चलेगी तुम्हारी। अभी तो एफ कैट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद उसके भी मैं पीवाईक्यू करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे एनडीओ सीडीएस के भी आने वाले हैं 13 अप्रैल को। उसके लिए तो हमारा रेगुलर चल ही रही है। बाकी की मैं कुछ और चीजें भी ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। ये जैसे ही खत्म होता है ना, सिनोनिम एंटोनिम खत्म होते हैं, मैं ईडीएम फ्रेजेस और उन सारी चीजों को ले आऊंगा। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको पहुंचा दो। बाकी का मैं मिलता हूँ कल वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। डायलॉग बेकार हो गया।